कितने अलग अलग सोर्सेस से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। सुपर रिच लोग एक से ज्यादा जगहों पर अपना पैसा लगाते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर ज्यादातर अगर आप कोशिश करें इसके बारे में जानने की तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक सैलरी के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां पर कि आप पैसे या फिर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उस इंसान के पास आने वाला पैसा पूरे महीने आता रहेगा, जिसे अगर वो ठीक से मैनेज करता है तो भविष्य में उसकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। हमारी इस वेल्थ जनरेशन की जर्नी में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ज्यादातर बारे में बात की है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कितने अलग अलग सोर्सेस से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। या फिर कई बार आप ये सुनते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रखते हैं। वो ज्यादातर अपनी टॉप लाइन बढ़ाने के पीछे पड़ते हैं और बॉटम लाइन पर, यानी कि जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। आपने कई बार यह भी सुना होगा, सुपर रिच लोग एक से ज्यादा जगहों पर अपना पैसा लगाते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर ज्यादातर अगर आप कोशिश करें इसके बारे में जानने की तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कोई हमें यह बताता ही नहीं है कि अर्निंग के कितने सोर्सेज हो सकते हैं। या फिर अगर किसी ने यह कहा कि सुपर रिच के पास 5 to 6 टाइप ऑफ अर्निंग सोर्सेज हैं, तो हमें यह नहीं पता चलता कि ये कौन से अर्निंग सोर्सेज हैं और इन्हें हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आज के इस सेशन में हम इसी कोर कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं। इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास के लोगों के पास सिर्फ एक अर्निंग सोर्स होता है, और जो होती है उनकी सैलरी। महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलने के बाद उनका पूरा जीवन 30 तारीख तक इसी सैलरी पर निर्भर होता है। पूरे महीने बीच में उनके पास कोई पैसा नहीं आने वाला। ये तब और भी ज्यादा कठिन हो जाता है जब उन्हें पैसे के बारे में समझ नहीं होती। इसी जगह पर यदि किसी इंसान के पास ये जानकारी हो कि एक सैलरी के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां पर कि आप पैसे या फिर इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो उस इंसान के पास आने वाला पैसा पूरे महीने आता रहेगा, जिसे अगर वो ठीक से मैनेज करता है तो भविष्य में उसकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, 7 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। सो रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हम में से हर कोई जानता है कि सबसे पहला अर्निंग सोर्स जो किसी भी इंसान के पास हो सकता है वो होता है अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम का मतलब है आपकी सैलरी। आप कोई भी काम करते हो, 9 to 5 की कोई जॉब, शिफ्ट में ड्यूटीज, किसी दुकान पर काम, कोई एक ऐसी नौकरी जहां पर आपकी बंधी हुई तनख्वाह महीने के एक पर्टिकुलर डेट में आपके पास आती है, इसे अर्न्ड इनकम कहते हैं। ये इनकम आपने अर्न की है, इसे ही आप साधारण भाषा में तनख्वाह कहते हैं। ये इनकम का वो सोर्स है जिसे सभी लोग जानते हैं, और ज्यादातर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास इसी अर्न्ड इनकम के चारों ओर घूमता रहता है। यदि आप उससे पूछिए कि पैसे को अपने जीवन में लाने का तरीका क्या है, तो उसके पास एक ही जवाब मिलेगा, एक नौकरी करो और पैसे कमाओ। सो ये सबसे कॉमन इनकम सोर्स है जो हम में से हर किसी को पता है। अब सवाल यह है कि इस इनकम के अलावा और कितने अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट इनकम। अर्न्ड इनकम आने के बाद जब आप अपने एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास कुछ सेविंग बचती है। इस सेविंग का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि बाकी की 6 टाइप्स की इनकम आपके जीवन में आएंगी या नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट कैसे करना है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। अब ध्यान दीजिए, अर्न्ड इनकम आने के बाद आपके पास कुछ पैसे बचते हैं। इस पैसे को आप किसी बिजनेस में लगाते हैं अपने दोस्त के साथ। वो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है। उस ग्रोथ वाले बिजनेस से आपका दोस्त प्रॉफिट जनरेट करता है। इस प्रॉफिट में आपका भी एक शेयर होता है, इसे प्रॉफिट इनकम कहते हैं। तो जब आपके पास सेविंग जैसी कोई चीज बचने लगे तो ढूंढिए अपने आसपास दोस्तों और रिलेटिव्स को जिनके पास कोई बिजनेस हो जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपकी प्रॉफिट इनकम कहलाएगी। नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम। प्रॉफिट इनकम होने के बाद आप चाहें तो अपना पैसा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बैंक में एफडीज, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 1000 अदर तरह के इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं जहां पर आप डाल सकते हैं। आपका पैसा बैंकों में या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ टाइम के लिए ट्रैक रहता है। एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको इस पर इंटरेस्ट इनकम मिलती है। ये ज्यादा तो नहीं होता, पर पैसे को अपने हाथ में रखने से तो बेहतर है। इसे ही हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। नंबर 4,
डिविडेंड इनकम। अब आपकी समझ धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ने लगी है और आप उन रास्तों की खोज कर रहे हैं जहां पर आपका पैसा ज्यादा पैसे जनरेट कर सकता है, और इनमें से एक रास्ता है मनी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। आप ऐसे स्टॉक्स की तलाश करते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने के बाद वो स्टॉक्स आपको रेगुलर अंतराल पर डिविडेंड देते रहें। यदि आप डिविडेंड के बारे में नहीं जानते तो इतना समझ लीजिए, जब भी आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं और उस कंपनी को मुनाफा होता है तो उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा वो कंपनी हर 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल पर अपने शेयर धारकों के साथ बांटती है। इसे ही डिविडेंड इनकम कहते हैं। जब आप किसी भी तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उसे खरीद कर, तब आपको रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड इनकम मिलनी शुरू होती है। नंबर 5, रेंटल इनकम। एक बार आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप छोटी मोटी प्रॉपर्टीज खरीद कर उसे रेंट पर देना शुरू कर दें, तब इस तरह की इनकम को रेंटल इनकम कहते हैं, जिनमें छोटे घर खरीदकर किराए पर देना, छोटी दुकानें खरीदकर किराए पर देना या फिर बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खरीदकर उन्हें किराए पर देना, ये सारे बिजनेसेस शामिल हैं। यहां से आने वाली इनकम आपको रेंटल इनकम के तौर पर रेगुलर अंतराल पर मिलती रहती है। नंबर 6, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स बेसिकली तब होता है जब आप किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद उस स्टॉक को लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। आपका लगाया हुआ पैसा 2 गुना, 5 गुना या फिर 10 गुना होता है। ये जितने गुना आपका पैसा होता रहता है ये ही कैपिटल गेन्स कहलाता है। कैपिटल का मतलब है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और गेन्स का मतलब उस पर होने वाला मुनाफा। कैपिटल गेन ज्यादातर एक इतना बड़ा अमाउंट होता है जो आपके मूलधन में जबरदस्त इजाफा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर जोर देते हैं। वो अपने पैसे को डालकर 5 से 10 सालों के लिए भूल जाते हैं और उनका पैसा अच्छे स्टॉक्स में लगने के कारण कई बार 5 से 10 गुना तक भी होता है। और आखिरी है रॉयल्टी इनकम। अगर आप ये 6 तरह की इनकम्स जनरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छा नॉलेज है या फिर जीवन के किसी भी और क्षेत्र का। तब आप ये करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को लोगों के साथ बांटना शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, कोई बुक लिखते हैं, सेमिनार्स देते हैं। दूसरी एजेंसीज आपकी इन किताबों को बेचती है, आपके पॉडकास्ट को आम पब्लिक को बेचती है या फिर आपके सेमिनार्स को अपने यूट्यूब चैनल पर डालती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ अर्निंग होती है। क्योंकि ये सारी चीजें आपने शेयर की हैं, इसलिए उनकी अर्निंग में से एक हिस्सा आपको भी मिलता रहता है। इसे ही रॉयल्टी इनकम कहते हैं। ये रॉयल्टी इनकम आपको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा या फिर तब तक जब तक के लिए आपने अनुबंध किया है, पर ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, ये हैं वो 7 टाइप की अर्निंग्स या फिर इनकम सोर्सेस जो किसी भी इंसान के लिए कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें से ज्यादातर लोग ना ही पैसे के बारे में डिस्कस करते हैं, ना ही पढ़ने की कोशिश करते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। इसीलिए हमें पता ही नहीं है कि पैसे कमाना और उसे मैनेज करना कितना आसान है। क्या आप में से कोई हमें यह बता सकता है कि उसकी अपनी लाइफ में इन 7 इनकम सोर्सेज में से कितनी इनकम सोर्सेज आज के दिन अवेलेबल हैं, और अगला स्टेप आपकी कौन सी इनकम सोर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होना चाहिए? दोस्तों, जब आप किसी भी एक मशहूर हस्ती या फिर एक फेमस बिलियनर या मिलियनर की लाइफ को ध्यान से देखेंगे, तब आप पाएंगे इन लोगों के पास अपनी एक अर्न्ड इनकम होती है, पर इसके साथ साथ ये रॉयल्टी इनकम भी जनरेट करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि सलमान खान को बीइंग ह्यूमन जैसी एक चेन शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने कपड़ों की एक चेन शुरू करते हैं, कुछ लोग परफ्यूम बेचना शुरू करते हैं या फिर कुछ शूज की चेन शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए क्योंकि ये सारे सक्सेसफुल लोग एक नियम जानते हैं। वो नियम ये है कि कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पर डिपेंडेंट मत रहो, जैसा कि विनोद कांबली के साथ हुआ, जैसा कि माइक टायसन के साथ हुआ। एक समय के करोड़पति लोग आज के समय में कंगाल हैं, वजह वो एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पर डिपेंडेंट रहे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने नंबर ऑफ इनकम सोर्सेस को बढ़ाइए। ये आपका सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए। और एक बात ध्यान से समझिए, जब आप 7 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेस को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब आपको इन सब के लिए पढ़ना पड़ता है,
जानकारी हासिल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत आपको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर इवॉल्व करती है। आप 2 साल पहले जो इंसान थे वो अब नहीं रहते, बल्कि उससे बेहतर बनते हैं। और जैसे ही आपकी लाइफ में नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ बेहतरी आती जाती है, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग अपने आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए लगातार सीखते रहने की, क्योंकि जितनी क्वालिटीज आपके कैरेक्टर में होंगी उतने ही अर्निंग सोर्सेस आपकी लाइफ में आएंगे। जिंदगी एक बेहद शानदार टीचर है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।